दोस्तों, पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों से हम सब लोग परेशान हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर सारे के सारे समुद्र पेट्रोल और डीजल में बदल जाएं, तो क्या होगा? क्या इनमें आग लग जाएगी? क्या हमें पीने के लिए साफ पानी मिल पाएगा? या फिर दुनिया के ट्रेड पर इसका क्या असर होगा? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, हम बहुत सारा गैसोलीन यूज़ करते हैं, सिर्फ गाड़ियों में नहीं बल्कि बहुत सारे केमिकल्स, प्लास्टिक व अन्य सिंथेटिक मटेरियल बनाने में गैसोलीन का प्रयोग होता है। इसके परिणाम स्वरूप हमने बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को प्रदूषित करने के लिए छोड़ रखा है, जिससे कि क्लाइमेट चेंज और उसके दुष्परिणाम पहले ही हम भोग रहे हैं। समुद्रों में अगर पानी की जगह गैसोलीन भर जाए तो प्रदूषण हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा। समुद्रों का गैसोलीन बन जाना सुनने में एक विशालकाय धमाके जैसा लगता है, लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि हमारे पूरे समुद्रों में आग नहीं लगेगी। तरल गैसोलीन में अपने आप आग नहीं लगती, लेकिन जब गैसोलीन की भाप हवा के साथ मिलती है तो ये एक ज्वलनशील गैस बन जाती है। हर एक तरल पदार्थ का एक विशेष तापमान तक पहुंचने के बाद ही वाष्पीकरण होता है। इसे फ्लैश पॉइंट कहते हैं, और गैसोलीन का फ्लैश पॉइंट बहुत ही निम्न स्तर का होता है। इसे सिर्फ -40 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए होता है और ये वाष्पित होने लगता है, जबकि धरती का एवरेज तापमान 16 डिग्री सेल्सियस है। तो गैसोलीन के समुद्र लगातार भाप उत्पन्न करने लगेंगे। हालांकि समुद्र में आग नहीं लगेगी, पर उनकी सतह धू धू कर जल उठेगी। समुद्र के बीच पर नरक जैसी स्थिति बन जाएगी जब लोग जलते हुए विशाल समुद्र को देखेंगे। इस आग से विशेष धुएं उठेंगे और वातावरण में मिलने लगेंगे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह, जिसके परिणाम स्वरूप क्लाइमेट चेंज तेजी से बढ़ने लगेगा। सारे समुद्री जीव भी तुरंत मर जाएंगे, और जो सी फूड के शौकीन हैं उनको दूसरा विकल्प ढूंढना पड़ेगा। हमारी पृथ्वी की आधी से ज़्यादा ऑक्सीजन हमें समुद्रों से मिलती है, तो सांस लेने में हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ऑक्सीजन की जगह जहरीले विषैले पदार्थ हमारे अंदर जाएंगे, जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी नुकसानदेह होता है, जो कि रक्त कणिकाओं में पहुंचकर गंभीर टिश्यू डैमेज करेगा। समुद्र के ज़्यादा करीब रहने वाले लोग कार्बन मोनोऑक्साइड की हद से ज़्यादा मात्रा के कारण मरने लगेंगे। इन विषैली गैसों के कारण पूरी दुनिया में लोगों को कंपकंपी, जकड़न और हालूसिनेशन जैसे लक्षण महसूस होंगे, और कुछ लोगों की मेमोरी लॉस होने लगेगी। इतना ही नहीं, गैसोलीन समुद्र के पानी के 75% जितना सघन होता है, जिससे कि समुद्री जहाज गैसोलीन पर तैर नहीं पाएंगे, और चीज़ों का एक देश से दूसरे देश में आदान प्रदान नहीं होने से ग्लोबल ट्रेड बर्बाद हो जाएगा, और रोज़मर्रा के काम में आने वाली चीज़ों के दाम हद से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न ये उठता है कि क्या बरसात में भी फिर गैसोलीन बरसेगा? गैसोलीन कई तरह के हाइड्रोकार्बन से बनता है, जिनकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। जब ये वाष्पित होते हैं तो ये हाइड्रोकार्बन अलग होकर ऊपर उड़ने लगते हैं। तो बारिश में गैसोलीन तो नहीं होगी, पर बारिश में ये हाइड्रोकार्बन्स पाए जाएंगे। तो इससे आसमान से तेजाब की वर्षा होगी, क्योंकि गैसोलीन के समुद्र सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड आसमान में छोड़ेंगे, जो कि पानी व ऑक्सीजन से मिलकर तेजाब बन जाएंगे। यह तेजाब जब बारिश बनकर बरसेगा तो फसलों, वनस्पतियों व पौधों को जलाकर राख कर देगा, जिससे अकाल पड़ जाएंगे और भोजन की कमी हो जाएगी। लेकिन भोजन से भी ज़्यादा जरूरी पीने का पानी होता है, और यहाँ भी बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। साफ पानी की नदियाँ समुद्र में मिलते ही प्रदूषित हो जाएंगी। तो हमें बड़े बड़े बांध बनाकर पानी को सुरक्षित करना पड़ेगा, जिससे कि पृथ्वी का जीवन बच सके। तो क्या समुद्रों के गैसोलीन बन जाने से कोई फ़ायदा भी होगा? हाँ, इससे पेट्रोल स्टेशन पर दिखने वाले ऊंचे ऊंचे दाम नीचे गिर जाएंगे, और पेट्रोल पानी से भी सस्ता हो जाएगा। लेकिन पूरी दुनिया को टॉक्सिक और विषैली गैसों के नर्क में डालकर और भोजन व पानी के संकट के एवज में पेट्रोल के कम दाम हमें अल्टीमेटली बहुत नुकसानदायक सौदा बन जाएंगे। दोस्तों, हमें शुक्रगुजार होना चाहिए उस परमात्मा का, जिसने पृथ्वी पर हर एक चीज़ बड़ी ही सुसंस्कृत और अनोखे तरीके से बनाई है, जो हम सब के लिए हमेशा फ़ायदेमंद है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर से मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। आप सबका बहुत बहुत आभार।